भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर देश की सियासत में हलचल मचा दी है। इस बार मुद्दा है बकरीद पर होने वाली बलि प्रथा का। शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह बकरीद और किसी भी तरह की बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने माना कि सनातन परंपरा में भी कभी बलि प्रथा रही है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब समय बदल चुका है। उन्होंने अपील की कि सभी मजहबों को जीव हिंसा को त्याग देना चाहिए और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। हम सभी सभ्य और सुशिक्षित हैं, अब समय है कि अहिंसा परमो धर्म को अपनाया जाए, उन्होंने कहा। शास्त्री के इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मुसलमानों को गाली देकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, शायद किसी ऊंचे पद की चाह में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर हसन ने शास्त्री के बयान को उकसाने वाला बताया और कहा, हम धार्मिक लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो दूसरों के धर्म को नीचा दिखाए उसका नहीं। यह देश में नफरत और दरार बढ़ाने वाली सोच है। हसन ने यह भी कहा कि बलि प्रथा केवल इस्लाम में नहीं, हिंदू धर्म में भी रही है। हम अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह को कुर्बान करते हैं, अल्लाह ही सबका पालने वाला है, उन्होंने कहा। इस मुद्दे पर धार्मिक मतभेद के साथ साथ राजनीतिक रंग भी चढ़ गया है। धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को जहां कुछ लोग सामाजिक सुधार की दिशा में कदम मान रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे धार्मिक उसावे और संवेदनशील अवसर पर बयानबाजी करार दे रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या शास्त्री का यह बयान सिर्फ धार्मिक मत के लिए था या इसके पीछे कोई सियासी मंशा भी छुपी है? क्या यह बयान भाजपा के कट्टर हिंदुत्व एजेंडे को साधने की कोशिश है? एक तरफ अहिंसा की बात, दूसरी तरफ सियासी बयानों की आग। बकरीद की कुर्बानी अब धार्मिक रस्म से उठकर राजनीति की जमीन पर बहस का मुद्दा बन गई है और इसमें कौन कितना धर्मनिरपेक्ष और कौन कितना राजनीतिक, यह आने वाले वक्त में और खुलकर सामने आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।